वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन माय नेम इज़ सचिन कुमार। और आज हम डेरिवेटिव का जो हमारा प्रीवियस ईयर का सेशन चालू है उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने दी रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आज का सेशंस उसके आगे का है, मतलब पार्ट 2 है। इसी में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते। पहला सवाल है डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन क्यूब एक्स। ठीक है, जैसे हमने 10 सवाल लिए थे जो 10 नंबर का था पैरामेट्रिक फॉर्म, वैसा ही ये है। जैसे ही हमें दो अलग अलग फंक्शन दिखे हैं यहाँ पे, कॉस क्यूब एक्स एंड साइन क्यूब एक्स, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म हमें यूज़ करना होगा। तो पहले फंक्शंस को हम यू बोलेंगे, यू इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स, ये ठीक है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या मिलेगा डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स जो है वो कितना मिलेगा यहाँ पे 3 cos स्क्वायर एक्स एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दैट cos एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे ये माइनस हो गया और ये साइन एक्स हो गया, ये ठीक है। -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसको v बोलेंगे हम, दिस इज व्हाट v। तो v इक्वल्स टू क्या है हमारे पास साइन क्यूब एक्स। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हम x, तो हमें क्या मिलेगा इसका डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव कॉस एक्स। ओके, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डेरिवेटिव चाहिए इसका विथ रिस्पेक्ट टू ये। तो बेसिकली उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने ये पूछा है डी यू बाई डी वी, ये पूछा है। तो डी यू बाई डी वी कैसे फाइंड करेंगे हम, डी यू बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी एक्स, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म है बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो डी यू बाई डी एक्स जो है वो कितना है बेटा, -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी एक्स जो है वो कितना आया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये cos x और ये cos x कैंसिल, ये sin x और ये sin x कैंसिल हुआ। अब बचा क्या, ऊपर माइनस, यहाँ पे cos और नीचे sin, तो माइनस cos अपॉन sin ये बचा माइनस cos x अपॉन sin x। एक्चुअली cos बाय sin क्या होता है बेटा, cos बाय sin जो होता है वो होता है cot। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस cot x, यही क्या होगा हमारा डी यू बाय डी वी, जो कि फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है सीईटी में 2009 में। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक फॉर्म हम लगाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है y इक्वल्स टू अगेन t का फंक्शन, x इक्वल्स टू t का फंक्शन और y इक्वल्स टू t का फंक्शन, और फाइंड करने को बोला है डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन 2004 में सीईटी में पूछा है। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है पैरामेट्रिक, दो अलग अलग इक्वेशन है, x का अलग y का अलग। तो हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया था कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो, तो x इज द फंक्शन ऑफ t, तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा यहाँ पे dx बाय dt। तो जब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले दिखता है बेटा लॉग, और लॉग ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन फंक्शन, और फर्दर डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, 1 का तो 0 आएगा और टी स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव 2t आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि dx बाई dt जो आया बच्चों वो कितना आया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब इसको देखिए y इज अगेन फंक्शन ऑफ t, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t से, तो क्या मिलेगा हमें dy बाई dt। तो आई राइट हियर dy बाई dt, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेटा 1 होगा, माइनस tan इनवर्स t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होता है सभी को पता होना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा, और यहाँ से हमें डी वाई बाई डी टी मिलेगा, और वो कितना होगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो हो गए, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे हम। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो कैसे, दैट इज डी वाई बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ये ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी इक्वेशन नंबर 2
मिला हमें टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी जो है वो कितना है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और पलट के ऊपर लिख देंगे हम 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। तो ये दोनों गेट कैंसल, तो एक टी गेट कैंसल, क्या बचा यहाँ पे t बाय 2। तो डी वाई बाई डी टी बेटा कितना मिला, डी वाई बाई डी एक्स सॉरी t बाई 2, ये आंसर मिला। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे बेटा, ऑप्शन में कहीं पे भी हमें t के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, मतलब आंसर नहीं है, इसका मतलब हमें t की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ x निकालनी होगी। तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम इसका ही यूज़ करेंगे, इस वाले चीज़ का। तो x इक्वल्स टू क्या है log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे। कैसे वैल्यू निकालेंगे t की, तो बहुत सिंपल है। देखो जब तक ये log कैंसिल नहीं करेंगे तब तक हमें t की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये log कर कैंसिल करने के लिए ये जो है वो टर्म्स कैसे जाती है e टू द पावर x में, आपको पता है। यहाँ पे क्या बचेगा फिर log कैंसिल होने के बाद 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा, ये जो होता है कभी भी log कैंसिल करना रहा हमें तो जो इस साइड में टर्म्स होगी वो e के पावर में चली जाती है। तो क्या होगा e टू द पावर x, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 होता तो ये e टू द पावर 2 आता, अगर यहाँ पे log x होता तो e टू द पावर log x हो जाता, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 को उस साइड भेज देंगे तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा e टू द पावर x माइनस 1। ये तो टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो t है, तो t की वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में e टू द पावर x माइनस 1। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर जो होगा वो कितना होगा, हाफ होगा। तो मतलब t की वैल्यू जो है वो कितनी है, e टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर 1 बाई 2। तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कितना मिलेगा, ये हाफ तो है ही, इंटू टी की वैल्यू ये रख देंगे e टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर हाफ। दिस इज़ द आंसर। और हम देखेंगे मैच करेंगे तो हमें किसके साथ देखेगा, देखो हाफ e टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर हाफ, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका बेटा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, x इक्वल्स टू 2 cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा एंड y इक्वल्स टू 2 sin थीटा माइनस sin ऑफ 2 थीटा देन डी वाई बाई डी एक्स, और ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी, ठीक है। अगेन वही x और y दो अलग अलग यहाँ पे क्या है एक्सप्रेशन है, दो इक्वेशन है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। तो डिफ्रेंशिएट बोथ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा then find dy by dx। फर्स्ट ऑफ ऑल x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, जब हम x को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से, तो dx बाई डी थीटा यहाँ से मिल रहा होगा हमें, तो cos ऑफ 2 थीटा, तो ये क्या होगा 2 इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा माइनस साइन थीटा, ओके। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा का 1 आ जाएगा। यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो कितना आएगा 2। तो ये यहाँ से हमें क्या मिला, आंसर मिला। ये जो आंसर है बेटा ये किसका मिला हमें, 2 साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा, ये पहले इसको लिखेंगे साइन ऑफ 2 थीटा और ये माइनस वाला साइन थीटा, ये ठीक है, ओके। जब हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो देखते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी थीटा, तो देखिए 2 साइन थीटा, 2 कांस्टेंट साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो आई राइट हियर 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन ऑफ 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा कॉस ऑफ 2 थीटा, तो कॉस ऑफ 2 थीटा एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा इज 2, तो ये मिल रहा होगा हमें, ठीक है। माइनस कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, तो दोनों में से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर जो है वो क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। लेकिन हमें तो चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स डी थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ये यूज़ करते हैं हम। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है डी वाई बाई डी थीटा, तो वो कितना है, ये वाला आया
2 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा जो है बच्चों यहाँ पे वो ये आएगा 2 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम देख रहे होंगे कि 2 कैंसिल होता होगा, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा आंसर नहीं है, तो या इसका मतलब हमें और सिंप्लीफाइड करना होगा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले वगैरह लगाना होगा। कॉस ए माइनस कॉस बी, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। तो ए प्लस बी अपॉन 2, देखो थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा, तो 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, तो थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, दैट इज माइनस थीटा अपॉन 2, है ना, डिवाइडेड बाय 2 तो कैंसिल हुआ, साइन ए माइनस साइन बी, ये क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, तो ये ए प्लस बी दैट इज 3 थीटा अपॉन 2, ये होगा ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2, तो 2 थीटा माइनस थीटा दैट इज थीटा अपॉन 2, ये हो गया, ये 2 गेट कैंसिल। फिर से देखो ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, मतलब यहाँ का माइनस बाहर आएगा और ये माइनस, दोनों कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस। अब ये साइन थीटा बाय 2 और ये साइन थीटा बाय 2 गेट कैंसिल, आफ्टर दैट माइनस कैंसिल विद दैट माइनस। उसके बाद क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस 3 थीटा अपॉन 2 अपॉन 3 थीटा अपॉन 2। तो ये क्या एंगल तो सेम है, आर्गूमेंट सेम है, तो साइन बाय कॉस जो है वो बच्चों यहाँ पे कितना मिलेगा, tan मिलेगा। वो कितना मिलेगा हमें, tan मिलेगा। ठीक है जी, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना मिलेगा, tan ऑफ 3 थीटा अपॉन 2, जो कि किस आंसर के साथ मैच करेगा, तो हम देखेंगे ये तो माइनस है, बी कॉट है, तो सी के साथ मैच करेगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बच्चों वो होगा हमारा सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ये। तो पहले को हम बेसिकली u बोलते हैं, तो u इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग रहे होंगे यहाँ पे, और हमने पढ़ा है कि इनवर्स में ज़्यादातर हम सब्स्टिट्यूशंस वगैरह करते हैं। देखो बाहर tan इनवर्स है, इसका मतलब अंदर तो tan आना ही है, तो ऐसे हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो क्या सब्स्टिट्यूशंस करना होगा बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा, जैसे ही हम x इक्वल्स टू साइन थीटा जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर रहे होगे, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो ये जो u इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो अभी ज़्यादा स्टेप में लिखता नहीं हूँ, तो साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो डिवाइड में अंडर रूट में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो नीचे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, तो साइन बाय कॉस क्या मिला, टैन थीटा मिला। तो बाहर भी टैन इनवर्स है और अंदर टैन थीटा है, टैन इनवर्स और टैन प्रॉपर्टी लगाया, दोनों कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा थीटा, और यहाँ पे u इक्वल्स टू क्या है, थीटा। एक्चुअली थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन इनवर्स x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स, और वो कितना होगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ठीक है, ये आया du बाई डी एक्स। अब हम जब v को देख रहे होंगे, तो v जब हम देख रहे होंगे तो हमें दिखता है साइन इन्वर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पे जो है वो हमें सीधा सीधा ये फॉर्मूला ही दिखता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का। तो सब्स्टिट्यूशन करना होगा अगेन x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला होगा, और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, साइन इनवर्स साइन थीटा कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा 3 थीटा, और 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स x। और जब हम dv बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें क्या पूछा है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये, मतलब du बाई dv ये पूछा है। तो du वाली पहली टर्म लिखना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे ये वाली टर्म पलट के ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 3। तो ये दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और जो हमारा फाइनल आंसर है du बाई डी एक्स वो कितना आएगा यहाँ से निकल के, ये 1 अपॉन 3, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। जब हम मैच कर रहे होंगे ABCD के साथ, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा D आ रहा होगा। ठीक है, आइए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ।
देखो बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि 2005 में सीईटी में पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू a साइन ऑफ 5x देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब हमें हायर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स जो है वो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स 5a इज़ द कॉन्स्टेंट, साइन 5x का डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन 5x का डेरिवेटिव कॉस 5x, और फर्दर डेरिवेटिव जो है 5x का वो कितना आएगा 5। तो इसको 5a लिखा तो चलेगा जी, बिल्कुल, लेकिन हमें तो चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो कितना आएगा 5a, तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है तो a इज़ द कांस्टेंट, कॉस ऑफ 5x का डेरिवेटिव कॉस का माइनस, फिर साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 5x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 5x कितना आएगा 5। ओके, तो कितना हो गया माइनस 5 5 25, ये a एंड साइन ऑफ 5x, ये a एंड साइन ऑफ 5x, यही क्या होगा हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में जो है वो ऐसा नहीं पूछेगा, ऑप्शन में क्या होगा -25। ये देखो a साइन ऑफ 5x को फिर हम क्या लिख सकते हैं, a साइन ऑफ 5x को y लिख सकते हैं, तो ये -25 और इसको लिख दिया हमने y, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में y इक्वल्स टू tan इनवर्स x उसका होल स्क्वायर दिया हुआ है और एक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है जिसकी हमें वैल्यू निकालना है। जब हम एक्सप्रेशंस को देख रहे होंगे तब हमें पता लगता है कि यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी पूछा गया है, और मतलब हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, और यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्या आएगा 4 2 1 और 0। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x को जब हम सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे सबसे पहले हमें पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो टैन इनवर्स एक्स का फर्दर डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स, ये ठीक है। अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा d2y बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा बेटा 2x। यहाँ पे क्या होगा बेटा 2 कांस्टेंट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x को आगे लिखेंगे 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, क्यों? क्योंकि देखो 2x के साथ इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और उसका स्क्वायर है, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं, उसका स्क्वायर पलट के लिख दिया इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचा 2। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो इक्वल्स टू कितना है 2। तो जब हम मैच कर रहे होंगे बेटा वो क्या होगा हमारे लिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों यहाँ पे, जो 2004 में पूछा गया है और डबल डेरिवेटिव पूछा है यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल है, y इक्वल्स टू जो लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसको हम सेपरेट कर देंगे, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x 1 होगा प्लस, और ये 1 अपॉन e टू द पावर x होगा, है ना, जब हम इसको सेपरेट कर देंगे तो। और जब हम उसको ऊपर लेके जा रहे होंगे तो वो e टू द पावर माइनस एक्स हो रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्वेश्चन रूल लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसा करने से हमें एक सिंपल फॉर्म मिला। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे x 1 का तो 0 आएगा, e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। जब हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा होगा माइनस एज इट इज अगेन e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस एक्स।
तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा होगा e टू द पावर माइनस ए। तो ये जब हम नीचे लाएंगे तो 1/e टू द पावर x। जब हम ऑप्शन मैच कर रहे होंगे तो किसके साथ मैच होगा, ऑप्शन बी के साथ। तो बहुत बच्चे जो है इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं क्वेश्चन टूल वगैरह अप्लाई करके, तो वैसे अगर सॉल्व करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और तुरंत आंसर भी नहीं आएगा। अगर आप ऐसे सोचोगे सेपरेट करने के बाद और आंसर निकालोगे तो ये बहुत कम वक्त लगेगा। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो हमें क्या पूछा है, d2y/dx और मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो x³ y³ इक्वल्स टू x + y रेज़्ड टू द पावर 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वगैरह, उसका हम हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वैसे सॉल्व करेंगे। और फिर इसमें y तो 2 बार आया है, तो y अगर 2 बार आया है तो यहाँ पे हमें dy/dx 2 बार मिलेगा। तो जैसे हम इम्प्लिसिट सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो दोनों टाइप का ये कॉम्बिनेशन लगेगा, एक तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और उसके बाद इम्प्लिसिट। तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, लॉग ऑफ x³ × y³ इक्वल्स टू लॉग ऑफ, और ये क्या होगा बेटा, x + y रेज़्ड टू द पावर 5। यहाँ पे log a × b क्या होता है, log a + log b। तो क्या होगा, log ऑफ x³ + log ऑफ y³, और यहाँ पे ये 5 सामने आ रहा होगा, log ऑफ x + y। ये क्यूब इनके सामने आ रहे होंगे यूजिंग द लॉग रूल, प्लस y × log y इक्वल्स टू 5 × log ऑफ x + y। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो ये तो सिंपल है, 3 कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ये y नहीं 3 होगा, ये 3 सामने आ रहा होगा, ये 3 प्लस ये 3 log y का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/y, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो dy/dx। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जहाँ पे y आया उसका फर्दर डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ पे x था तो x का डेरिवेटिव 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 फंक्शन, और जब हम फर्दर डेरिवेटिव ले रहे होंगे, फर्दर डेरिवेटिव ब्रैकेट में लेंगे बाय चेन रूल से, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy/dx। तो देखो हमारे पास 2 बार dy/dx आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, सारे dy/dx एक तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, 3/y dy/dx। ठीक है, और इसको इस तरफ से लाएंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और dy/dx से, तो dy/dx के साथ कौन आएगा, ये चीज़ आएगी, और उस साइड लेके जाने के बाद -5/x + y dy/dx। और यहाँ पे ऑलरेडी कौन बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलरेडी बचेगा x + y, और उधर से कौन आ रहा होगा, ये -3/x। ओके, तो यहाँ से जब हम dy/dx कॉमन लेने लग रहे होंगे तो यहाँ पे बचेंगे बेटा 3/y -5/x + y। बस कुछ नहीं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर दो और आंसर निकालो। चलो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ही देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 5x - 3x - 3y डिवाइडेड बाय x × x + y। ठीक है जी, और यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो क्या होगा, 3x और 3y dy/dx क्या होगा, 3x + 3y - 5y डिवाइडेड बाय y × x + y। ये बचेगा y × x + y। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या मिला, ये चीज़ मिली हमें, इक्वल्स टू 5x - 3x कितना होगा बेटा, 2x होगा। तो 2x - 3y डिवाइडेड बाय x × x + y। तो दोनों तरफ से x + y तो कैंसिल होगा, और यहाँ पे देखो dy/dx देखते हैं एक बार, dy/dx क्या मिलेगा। देखो 3x एज इट इज़ ब्रैकेट में होगा, ये dy/dx 3x, और ये 3x माइनस ये क्या मिलेगा, -2y, और नीचे क्या मिलने वाला है हमें, y इक्वल्स टू इस साइड में क्या मिलेगा हमें, 2x - 3y। तो यहाँ पे होगा 2x - 3y डिवाइडेड बाय ये x। ठीक है जी, ये हमें मिलेगा। थोड़ा कहाँ पे मिस्टेक हमने किया है वो देखो ज़रा, हमने dy/dx y/x ये सेम आना चाहिए, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया, तो लेट्स चेक दैट मिस्टेक। तो ये देखो
3/y, और ये जो है वो कितना मिलेगा 5/x प्लस वाई, तो ये 3x प्लस 3y, तो 3x प्लस 3y माइनस 5y। ओके, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5/x प्लस वाई, और ये 3/x उस साइड से आएगा, तो ये कितना होगा 5x माइनस 3x माइनस 3y। तो 5x माइनस 3x कितना बचा बेटा यहाँ पे 2x, और ये माइनस 3y। और देखते 1 मिनट। देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिखा था ना, ये x³ y³, तो ये स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, तो ये क्यूब होगा, क्यूब ना होके स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर, तो ये 2 आएगा, ये 2/x होगा। ठीक है जी। और ये 2/x इधर आएगा, तो 3/x ना होके क्या होगा 2/x होगा। बस वहीं पे हमने मिस्टेक किया था। फिर 5x एज इट इज़ माइनस 2x, तो ये माइनस 2x होगा, माइनस 2x माइनस 2y। अब ठीक है, हाँ 5x माइनस 3x कितना होगा बेटा ये 3x, तो यहाँ पे कितना बचा 3x। ओके, और ये माइनस 2y, तो माइनस 2y। ओके, देखो क्या बचा यहाँ पे 3x माइनस 2y, ये बचा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों सेम आ चुके हैं। तो dy/dx जो है वो कितना मिलेगा बच्चों यहाँ पे, ये y उस तरफ जाएगा तो y/x। ठीक है, कितना मिला y/x मिला। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो जब हम इसको फर्दर डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे d2y/dx², जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल वगैरह लगेगा। जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे जो है क्या मिलेगा हमें, देखो सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दैट इज dy/dx माइनस x एज इट इज y एज इट इज इंटू x का तो 1 आएगा डिवाइडेड बाय x²। अब यहाँ पे देखो x तो है, dy/dx जो है वो कितना लिखेंगे y/x, तो यहाँ पे y/x आ रहा होगा माइनस y डिवाइडेड बाय x²। तो ये x है और x कैंसिल, y माइनस वाई 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो आ रहा होगा बेटा डी ऑप्शन, वो क्या है 0। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हमने जो पावर लिया था यहाँ पे वो x³ ले लिया था गलती से, तो आपने देख लेना वहाँ पे x³ नहीं है x² होगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। देखो x = y = 2 अलग अलग यहाँ पे फंक्शन है, मतलब पैरामेट्रिक है, और पैरामेट्रिक में भी आपको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने को बोला है। तो सबसे पहले हम dy/dx निकालते हैं। तो x को जब डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू t से, तो हमें क्या मिल रहा होगा 480। ठीक है, तो यहाँ पे 480 मिला, और जब हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू t से तो क्या मिलेगा 480³। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है dy/dx। तो dy/dx कैसे मिलेगा हमें 480³ dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt डिवाइडेड बाय 480। तो ये 4 गेट कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा t²। तो t² को अब हमें क्या चाहिए d2y/dx², मतलब इस फंक्शन को अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d2y/dx² इक्वल टू t² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो t² का डेरिवेटिव 2t एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ t इज dt/dx। ये याद रखनी है ये वाली चीज़ इसमें। तो 2t इंटू dt/dx कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए हमने dx/dt फाइंड किया है, तो उसका रेसिप्रोकल होगा वो dt/dx होगा, तो 1/480। तो क्या होगा 1/480, तो tt गेट कैंसिल, ये 2 to the 4, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा बेटा यहाँ पे 1/2a, जो कि ऑप्शन किसके साथ मैच करेंगे, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, x दिया हुआ है, तो वहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे dx/dt निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 बोला था, लेकिन फाइनल t आया ही नहीं, तो t रखने की ज़रूरत ही नहीं गिरी। तो यहाँ पे देखिए dx/d थीटा कितना आएगा, तो a cos थीटा आएगा, a इज द कांस्टेंट। उसके बाद dy/d थीटा जो है बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, cos का माइनस होता है, तो -b/sin थीटा। जब हम dy/dx सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा -b/sin थीटा डिवाइडेड बाय a/cos थीटा, और sin बाय cos क्या होता है, ये -b/a एज इट इज, sin बाय cos क्या होगा
tan थीटा, ये ठीक है बेटा। हाँ, अब हम जब इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, लेकिन तो यहाँ पे ये वाली टर्म आई थी तो यहाँ पे क्या होगा माइनस बी बाई एज इट इज, tan का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा होगा, एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x वो होगा d थीटा बाई डी एक्स, ये आपको याद रखना है। तो माइनस बी अपॉन ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये कहाँ से पता चलेगा, डी एक्स बाई डी थीटा पता है हमें, उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए कॉस थीटा ये आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस थीटा, तो देखो अब हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, माइनस बी अपॉन ये ए इंटू ए क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर होगा, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी, पाई बाय 4, तो सेक पाई बाय 4 कितना होता है, रूट टू का स्क्वायर कितना होगा बेटा 2 इंटू 1 अपॉन 1 बाय कॉस क्या होता है अगेन सेक, तो सेक पाई बाय 4 अगेन कितना होगा √2। तो फाइनल आंसर जो है हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वो कितना होगा, ये ऊपर क्या क्या मिला, ये -2√2 b अपॉन ए स्क्वायर, तो क्या क्या मिलेगा -2√2 और ये b डिवाइडेड बाय क्या होगा ए स्क्वायर, और यही क्या होगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। इसके अलावा हमने पूरी थ्योरी भी दी हुई है, हर एक टॉपिक पे, मतलब लॉगरिथमिक हो, कंपोजिट हो, इन्वर्स हो, इम्प्लिसिट हो, पैरामेट्रिक फॉर्म हो या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सारे के सारे टॉपिक पे स्पेशल थ्योरी और बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो हमने लिए हैं। अगर आपको वो सारे वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमने लिंक प्रोवाइड की है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहाँ पे जो आपको चैप्टर चाहिए वो आप आराम से देख सकते हो। बहुत सारे जो टॉपिक है हमने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, सारे के सारे जो वीडियो है वो अपलोडेड है, बेसिक थ्योरी, फिर उसके बाद फॉर्मूले, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंसेप्ट, सारे के सारे चैप्टर की हमने करा के रखी है, अप्रोक्सीमेट मोस्ट ऑफ द चैप्टर। जो चैप्टर रिमेनिंग है वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको आने वाले दिनों में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, चलिए मिलते फिर अगले लेक्चर में।